सो एक बार फिर से, क्योंकि अब आपका स्कूल स्टार्ट होने वाला है, फंडामेंटल्स का आपका पहला क्लास अगर मेरे साथ किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम फर्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं। कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लॉस में भी देना है, इनसफिशिएंसी में क्या करना है। सेकंड क्लास हम आपको जनरली सैलरी, कमीशन, आईओडी थर्ड क्लास था सर, मतलब ठीक है आगे पीछे हो गया होगा। इस बार हम सैलरी कमीशन पहले पढ़ाए हैं। सैलरी कमीशन, नेट प्रॉफिट का जो डिडक्ट होने वाला आइटम्स है, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट, ये सारी चीज़ें, जनरल रिजर्व, ये हम एक क्लास में कराए थे। तीसरा क्लास आईओडी के ऊपर था। चौथा क्लास कैपिटल अकाउंट्स पर था। और आज तो नहीं, येस्टरडे को, डे बिफोर येस्टरडे को जो प्रीवियस क्लास था, हम पास्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट किए थे। तो ऑलमोस्ट हम फंडामेंटल सेकेंड टाइम कंप्लीट करने के मोड पर हैं। और साथ ही में गारंटी ऑफ प्रॉफिट का एक क्लास बचता है। वो आपको याद होगा कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट आपके बैच में भी कुछ अलग से नहीं बताए थे, बोले थे बस हाँ ये गारंटी होता है, इसमें से ऐड, इसमें से लेस। सो आने वाला 2 क्लास जो होगा 6th एंड 7th, कल और परसों सैटरडे संडे का प्रैक्टिस क्लास ऑफ फंडामेंटल्स होगा। तो अगर आपको फंडामेंटल्स आता है तो भी आप ट्राई करें कि ऑनलाइन ऑफलाइन आकर फंडामेंटल्स का क्लास करके जाएं, सो दैट एक थरो रिविजन हो जाए अगर आपका हुआ है। मंडे से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट होगा उस बैच में। 2 क्लास में ही हम ट्राई करेंगे, एक ही क्लास दे 3 घंटा का और ख़त्म ही कर दें एक ही दिन में। कोई बच्चा का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं हुआ था। 5 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। ये थोड़ा इजी चैप्टर है, आप चाहे तो अगर कर चुके हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप का 2 चैप्टर रीडू किया जा रहा है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और फंडामेंटल्स। एडमिशन देखिए अभी मान रहे हैं शुरू ही हुआ है। अब एडमिशन का क्या स्थिति है, क्या कहाँ पे हम लोग हैं, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें से भी अगर आपका कुछ मिस हुआ है तो समझिए आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ख़त्म होने के बाद उनके बैच में एडमिशन रीस्टार्ट होगा, पर वो वेकेशन के बाद होगा, क्योंकि अभी कितना 10-12 दिन ही बचा है। और तो वहाँ तक वापस से जानने में मुश्किल आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस उक्टिस भी है। ये बैच में एडमिशन हम लोग समझने के टर्म्स में अगर बात करें, सबसे पहले मैंने आपको क्लास दिया था 1 to 16 पर, जो मेरा मेन क्राइटेरिया था आप सैक रेशियो, न्यू PSR निकालना सीख जाए, जिसमें मेरे को जितना याद आ रहा है 5 केस था। व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड, ओल्ड इज सैक, पार्टनर गिव्स अ पार्ट ऑफ हिज शेयर, sacrifice ratio is given, sacrifice as a percentage is given, new is given, old minus new करके सैक निकाल लेते थे। सेकेंड क्लास अगर याद हो आपको 16 to 32 या 17 to 32 पे था, प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसको हमने अगेन 5 भाग में तोड़ा था। ब्रिंग्स इन कैश, ब्रिंग्स इन कैश विड्रॉन, ब्रिंग्स इन काइंड, डज नॉट ब्रिंग पार्टली, डज नॉट ब्रिंग फुल्ली, बाई ब्रिंग्स इन कैश विड्रॉन, वही ड्राइंग्स है। कौन सा सर? प्राइवेटली, हाँ वो तो है ही नहीं, मतलब इसलिए बोले नहीं हम, पर है, उसका पार्ट भी है। फिर अगर आपको याद हो, हम लोगों ने एक क्लास किया रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर 42 to 48। फिर हमारा कुछ डिस्कशन था रिजर्व्स को लेकर, रिजर्व्स एंड लॉसेस, कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बढ़ जाना चाहिए, जहां पर 2 स्पेशल प्रॉब्लम्स थी, WCR और IFR की। फिर लास्ट क्लास में आपने मेरे साथ एक नया कॉन्सेप्ट सीखा हिडन गुडविल का, जो मेरे को लगता है 32 to 41 तक है। अब आपके पास 70 नंबर सम तक जाने के लिए सारा पढ़ाई ऑलरेडी हाथ में। 70 के बाद से एक नया डिस्कशन स्टार्ट होता है, जिस कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जहां पर 2 पार्ट होंगे। हम आज वो स्टार्ट नहीं करेंगे, आज प्रैक्टिस क्लास लिखे हैं तो प्रैक्टिस ही कराएंगे, पर आपको बस बताना चाहते हैं कि अभी बस 2 ही चीज़ बचा है। हर बार क्या होता था
अवनी आयना में जवाब दीजिए, जो इनकमिंग पार्टनर होता था उसका कैपिटल दे दिया जाता था, अब से वो नहीं दिया जाएगा। बोलेगा खोजो कितना लेके आना चाहिए उसको। तो मान लीजिए बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, समझ रहे क्या है ये? पुराना पार्टनर्स का पुराना कैपिटल कि पुराना कैपिटल्स का नया कैपिटल। पुराना तो बीडी होता है, हम पुराना बोल रहे हैं तो बीडी बोल रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस। और जनरल रिजर्व बांट दे, रिवैल्यूएशन बांट दे, प्रीमियम बांट दे, लॉस बांट दे, तो उसके बाद क्या आता था? नया कैपिटल, सीडी, एडजस्टेड कैपिटल, फाइनल कैपिटल, न्यू कैपिटल। मान लीजिए रोहिन का 4 लाख है और निहारिका का 6 लाख है, और ध्रुव सर आना चाहते हैं हमारी फर्म में 1/4 शेयर के लिए, तो उनको कितना कैपिटल लाना चाहिए हमारे बेसिस पे हमको वो निकालना है। हम पढ़ा नहीं रहे आर्यमन, बस बता रहे हैं कि क्या बाकी है। तो एक बात बताइए, मेरा और निहारिका का कितना टोटल कैपिटल है? 10 लाख। 10 लाख रिप्रेजेंट्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द बिजनेस इफ ध्रुव इज टेकिंग 1/4? ध्रुव इज टेकिंग 25। व्हाट इज और हाउ मच इज लेफ्ट विद अस? कैन आई से 1 - 1/4? सो 10 lakhs क्या है? 75% है, तो कैन आई से 10 lakhs 3/4 है। 10 लाख 75% है, तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? इंटू 4/3। 40 लाख बाई 3 कितना होता है? लगभग 33,333 इंटू 4 40 डिवाइड बाई 3 133,333 13,33,333, जिसमें से निहारिका और रोहिन का कितना है? तो कितना लेके आएगा ध्रुव? ये खोजना होगा। अब सोचिए क्यों झमेला वाला बात है। सोचिए एक तो रिवैल्यूएशन में मिस्टेक कर दिया, तो यहाँ बाई रिवैल्यूएशन गलत हुआ, सीडी गलत आया, गलत आएगा। एक तो जनरल रिजर्व गलत बांट दिया आप, सीडी गलत आएगा, ध्रुव का कैपिटल भी गलत आएगा। एक तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस गलत रेशियो में बांट दिए हैं, जीआर गलत बांट दिए, पीएफजी गलत कर दिए, एक एंट्री गलत कर दिए आप, पूरा सम 0 हो जाता है। दूसरा एडजस्टमेंट क्या है जानते हैं? इस बार बोल देगा कि ध्रुव 4 लाख के लिए आ रहा है, तो 4 लाख के लिए आ रहा है, तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए बिजनेस का? 16 लाख। 16 लाख न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए, वो है 2:1:1 है? नहीं है। तो मतलब इसका कितना होना चाहिए? 8 लाख। रोहिन का है कितना? 4 लाख। इसको 4 लाख और लाना होगा। ये सम नंबर 75 के बाद से स्टार्ट होगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बोर्ड में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एडमिशन विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आए, हमेशा विद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ही आया है। पर आप आइडिया शायद समझ पा रहे हैं कि ये पूरा बिल्डअप एक दिन का नहीं है, 1 महीने का है, जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं 2 हफ्ता में ख़त्म करने का। एक्स्ट्रा क्लास बोल लीजिए, नॉर्मल क्लास बोल लीजिए, लॉन्ग क्लास बोल लीजिए, पर ट्राई यही है कि जब स्कूल खुले और जब आप स्कूल में चाहे 5 समी क्लास में बनाए, तो कॉपी नहीं कर रहे हैं। तो क्या है, समझ के कर रहे हैं तो 2 बार हो जा रहा है। यहीं पर सोचिए आप स्कूल में पहली बार कर रहे हैं, आपको आता ही नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली आप ध्यान ही नहीं देते, चाहे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, पर आप सोचते यही है कि ट्यूशन में हो जाएगा तो तब करेंगे। लेकिन जब आपका ये किया हुआ है, सिर्फ प्रैक्टिस ही हो, हम बोल रहे नहीं पढ़ाया, सिर्फ सम्स कराया, तो आपका दूसरा बार हो गया स्कूल में। दैट इज द ओनली आइडिया आई हैव बीन वांटिंग टू से कि आप अपना सिलेबस मेरे साथ पहले कंप्लीट करो। नहीं तो देखिए 3 बड़ा चैप्टर आप फंडामेंटल्स का कंप्लीट किए हैं, उधर में आप कंपैरेटिव कॉमन साइंस किए हैं 4, कुछ बच्चा लोग शेड्यूल 3 कर चुका है, कुछ बच्चा लोग नहीं किया। 5 चैप्टर 12 चैप्टर में से लगभग अराउंड 40-50% हो जाता है सिलेबस का। पर इसको ख़त्म नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सारा सम्स तो बना ही नहीं है। मेन स्ट्रेंथ आता कब है? जब सम्स बनता है। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, क्या करना है, बांटना ही है सब, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो सिवाय पीएफजी। सो ये चीज़ अब आप इसको, अब मैंने ग्रुप में भी लिखा था, जैसा भी लास्ट 2 हफ्ता गया हो, आने वाला 2 हफ्ता को सीज करें।
सिर्फ अकाउंट्स के लिए नहीं बोल रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी। इको ख़त्म करें, अकाउंट्स ख़त्म करें, मैथ ख़त्म करें। स्कूल खुलने से पहले जहाँ पर भी आप जो भी सब्जेक्ट जहाँ पर भी ट्यूशन लेते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब ट्राई करें कि आपका स्कूल में जो टॉपिक्स होने वाले हैं एटलीस्ट 2 चैप्टर अहेड रहे, 2 चैप्टर और कुछ नहीं। फंडामेंटल्स आपका स्कूल में हो गया, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपका स्कूल में हो गया, एडमिशन स्टार्ट हुआ होगा, ख़त्म तो नहीं हुआ होगा, स्टार्ट हुआ होगा, और किसी से तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो एडमिशन ख़त्म करने में उनको भी 7-8 दिन तो लगेगा ही। उस 7-8 दिन में हम रिटायरमेंट का आपको स्टार्ट करा देंगे। सो ये प्लान के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। इश्यू ऑफ शेयर्स बहुत बाद में होगा आपके स्कूल में, क्योंकि आपके साथ स्टार्ट हुआ है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ होगा, डेथ के बाद वो इश्यू ऑफ शेयर स्टार्ट करेंगे। पर एक बार किया हुआ है तो उधर हेल्प हो जाएगा, भूलेंगे 100% भूलेंगे। वो क्या है ना, फिर रिवीजन है, नया से नहीं शुरू करना पड़ेगा। दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस क्लासेस। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एक बस हेडिंग दीजिए, उसके बाद सम्स बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सा छोटू सा हेडिंग है, पर एक सम में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लिखिएगा, when reserves are not to be distributed, when reserves are not to be distributed, सो मान लीजिए जनरल रिजर्व था, ₹6 लाख का मैम। रोहिन जागृति पार्टनर्स थे, 2:1 में, या डिविजिबल रखते हैं इसको 3:2 में, एंड अदीबा जी आ रही हैं पार्टनरशिप में 1/4 के लिए। अभी तक क्या सीखे हम लोग? अच्छा, इसको और इजी करते हैं। 5 लाख का रिजर्व था, अभी तक क्या सीखे हैं आप? नहीं, सैक्रिफाइसिंग नहीं, बांटना सही बोले हैं, पर कमाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो में थे क्या? ओल्ड में बांटे थे। आज तक जीवन में जनरल रिजर्व, WCR, IFR, बैलेंस शीट, गुडविल, PL, डेबिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन लॉस, हर चीज को किस में बांटे हैं आप? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। एक ही चीज है जो PFG है, जो सैक रेशियो में बंटता था, बस एक ही चीज, वो अभी बदलेगा। भैया क्यों, आप बताइए। सब बात सुनिए, एकदम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। रोहिन और जागृति बात कर रहे हैं, यार जनरल रिजर्व बांट तो दे, पर रिजर्व होना तो अच्छा बात है। फ्यूचर में कोई लॉस वॉस आ जाता तो यार प्रॉफिट गंदा इफेक्ट कर जाएगा, जस्ट बिकॉज। एकदम सर, जागृति और मैं भी यही मान रहे हैं कि अगर नहीं बांटे तो इसका 3 भाग हो जाता है। जबकि अदीबा हमने जब 5 लाख कमाया था, दूर दूर तक कहीं नहीं थी। तो ये तो अनफेयर है। तो हम लोग अदीबा के पास जाते हैं और बोलते हैं, अदीबा देखो, ये तो अनफेयर है कि आप पार्टनर बन जाएं और आपको फिर 3 हिस्सा मिले। तो हमको लगता है ये पार्टनरशिप कैंसिल कर देते हैं। अदीबा बोलती है, क्या भैया आप ऐसे हर बार पे कैंसिल कर देते हैं? अगर एक फ्यूचर में बांटेंगे आप तो हमको कितना मिलेगा? बोला 1/4 मिलेगा। वो पैसा अभी ले लो ना, फ्यूचर में 1/4 मिलेगा ना हमको जब भी बटेगा, उसका पैसा भी ले लो। कॉम्पनसेट अस फॉर दी 1/4 एंड लेट जनरल रिजर्व बी। डोंट टच जनरल रिजर्व। मेरे को और जागृति को, हाँ, ये पैसा दे देगा हम लोग को। नहीं, जनरल रिजर्व एक गुल्लक है मैम, ठीक। ये देखिए, ये रहा गुल्लक, इसमें है, पानी दीजिए ना थोड़ा, आधा कप। ठीक है, अब ये आधा कप जो है, इसका ओरिजिनल हकदार कौन है? तो हम आधा आप पी लीजिए, आधा हम पी लेते हैं, पर ये कप फिर खाली हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, हम चाहते हैं ये कब रहे, तो हम अदीबा को बोलते हैं, अदीबा फिर क्या होगा ना, इसमें आधा आप पिएंगे, आधा हम पिएंगे, आधा जागृति पिएगी। तो अदीबा क्या बोल रही है, इस आधा का जो हम फ्यूचर में पिएंगे उसका पैसा आप लोग ले लो और इसको रहने दो, इसको टच मत करो, ये जनरल रिजर्व को हाथ मत लगाओ।
ए पैसा देगा फ्यूचर में, पर अगर चाहता है कोई, नेट इम्पैक्ट तो सेम है। उसका परसेंटेज जो है जनरेशन में वो है जी सर, एकदम पॉइंट वैलिड है जो वो बोला। 5 लाख नहीं देना है दीपा को, 5 लाख का 1/4 ही तो देना है। एक और ऑल्टरनेटिव देखेंगे आप, एक काम करिए, रोहिन और जागृति में 5 लाख बांट दीजिए, इजी करें, और 1:1 और ये इक्वल पार्टनर है, इसको 6 करते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी के लिए कर रहे हैं और कोई कारण नहीं है। ओल्ड में बांट दीजिए, रोहिन और जागृति में बांट दें। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6 लाख, 2 रोहिन 2 जागृति, 3 लाख 3 लाख, खत्म। तो अब एक काम करते हैं, इसमें फिर भरते हैं, 1/3 आप दे दो, 1/3 मैं दे देता हूँ, 1/3 आप दे दो। तो एंट्री आर अकाउंट डेबिट, जे अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट डेबिट, 2 जनरल रिजर्व क्रिएट करते हैं, 2 2 2 6। नेट में एंट्री हो जाएगा ए टू आर टू जे, यही बात हुआ था। पर अमाउंट देखिए एकदम सेम टू सेम आएगा, 1/4 ही आएगा, 1/3 ही आएगा एग्जैक्ट, क्योंकि डेबिट में कितना है आर, पहले ए का बात करते हैं, 2, क्रेडिट में कुछ है तो ए डेबिट 2 से हुआ, और ये 2 कितना रेशियो में मिलना चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, कि जो जितना गिव अप किया है ना उसको उतना कॉम्पनसेट करिए। ओल्ड माइनस न्यू करके आता ही क्या है, सैक आता है। सो पीएफजी के साथ एक चीज और जुड़ गया जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाएगा, क्या, रिजर्व्स। कब, जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। भैया कब पता चलेगा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, स्पष्ट भाषा में हम पढ़ाएंगे अभी आपको। द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, बोला बच्चा क्या करके आता है, ओ वाओ कुछ नहीं करना है, जनरल रिजर्व छोड़ देते हैं। ऐसा तो होगा नहीं यार, ये छोड़ तो आप सकते नहीं है। तो हाँ ना में जवाब दीजिए, पीएफजी वाला ही एंट्री करना है, पर आप इसको यूज कर सकते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट को। नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यूज करना अलाउड है। तो इज करेंट अकाउंट डेबिट टू आर टू जे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बुझा रहा है। एक तो करके दिखाएंगे, कहाँ कर रहे थे, जनरल रिजर्व को टच ही नहीं किए। तो सर ये तो हम पढ़ाने के लिए बताए कि नेट इम्पैक्ट ये आता है, ये तो नहीं दिखाना है, ये दिखाना है, बुझा रहा है। एक तो देखिए ना, भाषा देखिए शायद समझ में आ जाए। लास्ट ईयर का है नहीं है, लेटेस्ट है। बता ना, लेजर में पोस्टिंग बता, पीएफजी का पोस्टिंग क्या करता था, और अगर उधारी में हो तो बाय सी करेंट अकाउंट, ए और बी में। हाँ मम्मी, क्यों, सुनो ना, चाबी में नीचे ही रख के आया, उनको बोलो हटा के चाबी वापस कर दे। नहीं नहीं, बाइक क्या भारी है, उसको बोलो साइड कर देंगे। कोई नहीं है क्या, और स्टूडेंट है क्या आपके पास कोई? चलाना नहीं है, बस धक्का देना है। अच्छा रुको, 1 सेकेंड में आ रहा हूँ, नहीं कर पाएंगे लोग, 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ, नया नया लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्या बोल रहे हैं? पार्टनरशिप सर
किसका फोटो है? इसीलिए तो वो फोटो है। क्या आदमी है यार ये। ऐसे हंसिए मत इस पे, अरमन पे हंस रहे हैं, ऐसे मत हंसिए। एक टू सम करके जाते हैं 57C। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे क्या 57C? हम फट से एक बार बाइक हटा के आ रहे हैं। हाँ फोटो दीजिए, हम भेज दे रहे हैं। 57C एक बार ट्राई करिए हमारे। अरे मत एंड्रू टेट का शॉकिंग वाला फेस इसीलिए तो रखे कि वो उसके लिए बहुत बड़ा न्याय वाला चीज है। समझे? हमको भेजिए, हम ग्रुप में भेज दे रहे हैं। 57C ट्राई करिए ना प्लीज फटाफट।
सैक्रिफाइस करा उसको देगा। गेनिंग टू सैक्रिफाइस लॉस। पहले GR2 होगा जो सैक्रिफाइस कर रहा है। बांटना ही नहीं है, देखिए नहीं पहला वाला एंट्री तो आप वही करेंगे ना GR2। चलिए देखते हैं। सम देंगे। बुश, ट्रम्प एंड बिल वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। बुश, ट्रम्प एंड बिल ट्रम्प और बिल वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 6:3. They decided to take Barack into partnership. दीदी बैरक, तीनों प्रेसिडेंट्स है यूएस के, और ये बैरक ओबामा हुए। बैरक को कितना में लेके आ रहे हैं? 3:1. तो न्यू दे दिया 3:3:1. अब वो लोग हमको जनरल रिजर्व किए हैं। पहले एक काम करते हैं, देखते हैं कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है ना। तो ओल्ड है 6/10 माइनस 3/10, तो कितना बच रहा है? सैक्रिफाइस 3/10 बुश सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ट्रम्प का 3/10/3/10 कोई सैक्रिफाइस ही नहीं है, और ये गेन कर गए माइनस 2/10 से गेन कर गए, इनको फ़ायदा हो गया। और ये भी गेन किए हैं 1/10। अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आप पढ़े नहीं, पढ़ के बताएं। दे डू नॉट विश या दे विश टू, कुछ ऐसा करके लिखा है क्या? वही वाला बात पढ़िए फिर से। दे ऑल्सो डिसाइडेड बोल रहा है कि जनरल रिजर्व बांटिएगा मत, बुक वैल्यूज चेंज मत करिए, IFR बांटिएगा मत, जनरल रिजर्व बांटिएगा मत, इन रिजर्व्स को जैसे का है वैसे का रहने दीजिए। जो जो वैल्यू है उसको टोटल करते हैं पहले रिजर्व्स का। रिजर्व्स का क्या क्या टोटल वैल्यू है बताएं? 1.5 लाख का प्रॉफिट है, 60,000 का IFR है, ये भी प्रॉफिट है। ये टोटल प्रॉफिट्स कितने के हैं? 3 लाख के, लेकिन एक लॉस है बीच में घुसेड़ा हुआ, वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, वो लेस हो जाएगा। 1,20,000 से माइनस कर देते हैं, तो कितने के प्रॉफिट्स इधर हैं जो बांटने नहीं है? इसमें से कितना पार्टनर लोग गेन करेगा? नया और बुश, बैरक और बुश। तो पूरा 180 लाना होगा कि उनका गेन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे। तो टोटल 180 का गुल्लक है रिजर्व्स, नेट रिजर्व्स, जिसमें से दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इट। अगर डिस्ट्रीब्यूट करना होता क्या करते? GR to A to B to C, IFR to A to B to C, PL to A to B to C, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्रेडिट, ABC अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ABC ओल्ड रेशियो। पर उन्होंने बोला वी डोंट वांट टू चेंज द बुक वैल्यू ऑफ द रिजर्व्स। हम नहीं चाहते कि ये बटे, हम चाहते हैं कि ये बुक्स में रह जाए, मतलब ये कप वैसे का वैसा रह जाए। तो कुछ नहीं करें क्या कि एडजस्टमेंट एंट्री अपने में बोल लेते हैं कि यार 1,80,000 में फ्यूचर में तेरे को गेन होगा, फ्यूचर में तेरे को गेन होगा, तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको कॉम्पनसेट कर दे, इन दोनों को डेबिट कर दे, क्योंकि जो गेन करता है वो पैसा देता है। बैरक अकाउंट डेबिट, बैरक तो नया है, उसका अकाउंट डेबिट कर सकते हैं कि करेंट? बैरक्स करेंट अकाउंट डेबिट। हम ओबामा लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ओबामा's करेंट अकाउंट डेबिट, बिल अकाउंट डेबिट टू बुश। अब अमाउंट का लड़ाई, 1,80,000 डाल दे क्या पूरा? 1,80,000 में बैरक का कितना गेन है? तो 18,000। 1/10 ऑफ 1,80,000 18,000, 2/10 ऑफ 1,80,000 36। पूरा का पूरा कौन सेक्रीफाइस किया?
तो 2 बुश भैया ऐसे कैसे 3/10 और 180 करते हैं ना, हाँ वही भी कर सकते हैं। दोनों मिलाकर कितना आ रहा है 54। आंसर चेक करिए, पीछे आंसर रहता है अपनी। बोलते हैं एक सर्नल एंट्री में करके दिखाओ, बुझा रहा है। अब ये एक पूरा सम का पार्ट बनेगा, वेर दे डू नॉट विश टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। आज तक क्या करते आए जनरल रिजर्व बाई जनरल रिजर्व, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब नहीं होगा, गेनिंग टू सैक हो जाता है सर, उल्टा कर देते। बोल रहे अगर खाली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होता तो क्या करते। नॉर्मल एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, लॉस में उल्टा हो जाता है सैक टू गेनिंग। चलिए ना एक बनाते हैं सम, प्रैक्टिस क्लास बोले तो प्रैक्टिस क्लास ही करते हैं ना। हाँ ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अकाउंट ही यूज करेंगे हम लोग। और कैपिटल अकाउंट में जाएगा ना यार, बी का कैपिटल में 2 बुश होगा। ये क्या, यही तो कैपिटल अकाउंट एंट्रीज है। देख ना अभी बनाते हैं, देख 66 में पहचान लेगा तू, फिर फोटो भेजिए फटाफट। 66 का लास्ट एडजस्टमेंट देखिएगा क्या बोल रहा है, तभी आपको समझ में आएगा हम क्यों इतना टाइम लेके कर रहे हैं एडमिशन। नहीं तो चाहते तो डायरेक्टली ये सम कराते, फिर आप भरोसा नहीं करेंगे भैया पता नहीं और क्या नया बता दे। सो हर पार्ट का एक एडिशन है, एक प्रॉब्लम है, एक मतलब एक्सेप्शन है। हम लोगों को पहले उसको डील करना है, उसके बाद सम में वो देखना है। भेजे 66 का लास्ट एडजस्टमेंट देखिए क्या डील करना है, एक बार देखिए बस वो लास्ट एडजस्टमेंट हम भेज रहे हैं आपको। देखिए एक बार भव्या, हम क्या बोल रहे हैं, पूरा सम नॉर्मली बनाते हैं। ऐ किसका फोन फोटो देख के मुस्कुरा रहा है, किस क्या ग्रुप पे बात चल रही है, दिखाओ दिखाओ हमको। वल्गर बात करता है तुम ग्रुप में, करता ही क्यों ऐसा काम, हमसे सीखा है। हम लाइफ में कभी वल्गर बात किए हैं?